have only learned the skill of flying the aircraft. They are not engineers. So similarly, skilling is very, very important, and that's why Government of India is paying so much of attention. And I also, I'm very, very interested in this area of skilling. USA has a very good concept called community colleges. So something like that. If suppose I want to go and learn how to fix a car, how to repair a car, I should be able to go join a community college or go somewhere and have a 2-hour course every week or something and learn areas of my interest. And that's why, I just saw my principal Ramaji also. There are a lot of Ramaji from Hansraj College. That's where I went to. And a lot of other people that I know here. So I feel that this is very important. Also collaborations of our universities with international universities. And something that I noticed in, I happen to be Chancellor of O.P. Jindal Global University, which is India's #1 private university and also an institute of eminence. But it is unfortunate, we don't have a single professor. We have faculty from more than 50 countries, but we don't have one from Pakistan. We have students from more than 40 countries, but we do not have. सामान्य रूप से अनेक विद्वानों ने एजुकेशन की अपनी अपनी परिभाषा गढ़ी। एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरी भी अपनी एक परिभाषा है और मुझे लगता है कि शिक्षा है क्या। वास्तव में यह जीवन की एक व्यक्तिगत यात्रा है। इट्स ए जर्नी ऑफ सेल्फ। और इसको थोड़ा और आगे हम बढ़ाएं तो इट्स ए जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। अगर वास्तव में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी के नाते या अध्यापक के नाते हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे के भीतर जो इनर सेल्फ है, हिंदी में अगर मैं कहूं तो अंतर्ध्वनि या ड्रम बीट, वो अगर पहचान सके तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। अगर मैं बात महात्मा गांधी जी की करूं, बापू की करूं, तो जब 8 वर्ष के थे, स्कूल जाते थे, स्कूल में उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र का नाटक देखा, बहुत प्रभावित हुए। घर आए तो शीशे के सामने खड़े होकर के जो डायलॉग सुने थे उनको बोलने का अभ्यास करते थे और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तय किया कि मेरी अंतर्ध्वनि को उन्होंने उसी समय पहचाना और ये माना कि सत्य जो है, ट्रुथ, यही हमारे अंतर्ध्वनि है, हमारी ड्रम बीट है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि बापू ने क्या क्या किया, देश को आजादी दिलाई, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन सारी कठिनाइयों और अंतर्विरोधों के बावजूद कभी सत्य से गांधी जी नहीं हटे। अभी पाठक जी ने कबीरदास जी का नाम लिया। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि कबीरदास जी अपना नाम लिखना नहीं जानते थे और जब मैं यहां आने के पहले देख रहा था तो 1000 से ज्यादा पीएचडी कबीरदास पर हो गई। रामानुजम का नाम विज्ञान और गणित के हर विद्यार्थी को पता है। देश ने इतना बड़ा मैथमेटिशियन नहीं पैदा किया। 12वीं पास नहीं थे, 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने भी अपनी अंतर्ध्वनि ड्रम बीट पहचानी कि गणित मेरी अंतर्ध्वनि है और देश नहीं दुनिया के माने जाने मैथमेटिशियन बन गए।